नमस्कार दोस्तों। आज हम एक संजीदा विषय लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। यूँ तो इस बारे में बहुत बात की जाती है। वैसे 11 जून को हम कह सकते हैं कि विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस है, यानी वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर है। हम चाइल्ड लेबर पे बहुत आम नागरिक जो है, जो दिन भर अपने घरों में रहते हैं, बात करते हैं, किसी होटल में जाते हैं, बड़े दुखी हो जाते हैं, ढाबे में देखते हैं कि अरे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, नहीं देखो ये अपराध है, हम इस टाइप की बातें करते हैं। पर वास्तव में क्या बहुत गहराई से हमने इस विषय में जाना? तो चलिए आज हम इस विषय पर बात करते हैं कि बाल श्रम क्या है। जब छोटे बच्चों से उनकी उम्र के विपरीत काम कराया जाता है, जिससे उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, उनका बचपन प्रभावित होता है, तो उसे बाल श्रम कहा जाता है। अब वो कैसे काम हैं जो बच्चों से नहीं करवाने चाहिए, जैसे फैक्ट्रियों में, ढाबों, होटलों में, घरों में, दुकानों पर, खदानों में या सड़क पर सामान बेचने जैसे जैसे ट्रैफिक लाइट पर आप देखते हैं ना, वो भी गैर कानूनी है। तो बाल श्रम होता क्यों है? बाल श्रम ऑब्वियसली हम सबको पता है कि पारिवारिक स्थिति खराब है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, मजबूरी के चलते माँ-बाप भी बच्चों को काम से लगा देते हैं। अभी कई बार तो घर चलाने वाले माता-पिता की डेथ हो जाती है, माँ बीमार हो जाती है, तो घर का जैसे छोटा बच्चा, जो घर का बड़ा बच्चा जो मात्र 12 साल का है, 13 साल का है, वो अपने छोटे भाई-बहनों को पालने के लिए काम करने लग जाता है। तो ये इसलिए कई बार शिक्षा की कमी भी होती है, कई बार पैसा होने के बाद भी शिक्षा की कमी होती है, तो इसलिए भी बाल श्रम की और पैसा मिलेगा, बच्चों से काम करवा लेते हैं। इसमें दोष जो होता है उन अनपढ़ और गरीब माता-पिता का भी होता है। अब उनकी कई मजबूरियाँ भी होती है, पर फिर भी हमें जानकारी होनी चाहिए कि हम किस लेवल तक उनको, समाज किस तरीके से उनको रोक सकता है। बाल श्रम के दुष्परिणाम क्या होते हैं? बच्चों का एक तो बचपन छिन जाता है, शिक्षा अधूरी रह जाती है, स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, मानसिक और शारीरिक विकास भी रुक जाता है, शोषण और हिंसा का खतरा बढ़ जाता है। अभी हाल ही में मैंने पढ़ा कि 2 साल से लेकर 17 साल तक की बच्चियों को बेच दिया जाता है और उनको प्रोस्टिट्यूशन के लिए तैयार किया जाता है। और कौन बेचता है उनको? उनके माता-पिता बेचते हैं। और नियम क्या है उनके? जो लोग खरीदते हैं वो उनसे लिखवा लेते हैं कि अगर आपकी लड़की इसी बीच आत्महत्या कर लेती है तो आपको हम जो आपको पैसा दे रहे हैं, आपको पैसा हमें वो पूरा लौटाना पड़ेगा, या भाग जाती है तो पैसा लौटाना पड़ेगा, पर आत्महत्या कर लेती है तो कानूनी रूप से हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। और माता पिता पैसे के लिए, अभी एक पिता और भाई ने एक बच्ची को बेचा, ये अभी कल की न्यूज़ मैंने पढ़ी। तो इस तरह से लड़कियों के लिए तो बालिका श्रम बोलेंगे बहुत बढ़ गया है। विश्व के नक्शे में हम बाल श्रम में सबसे आगे नज़र आते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस बारे में हमारा कानून क्या कहता है। कानून तो खैर चलिए बहुत बनते हैं, और हमने हमारी संस्था के लीगल एडवाइज़र, वरिष्ठ न्यायाधीश, मैं पहले भी उनसे, वो आपके सामने आ चुके हैं, दिनेश राय जी से चर्चा की। क्या इन बच्चों को कुछ कानूनी अधिकार भी दिए गए हैं? नमस्कार। ममता जी, आपने बहुत अच्छी विचारधारा रखी कि बाल श्रम तथा बाल अधिकार, आखिर बालकों को श्रम से कैसे रोका जावे और किस अवस्था में रोका जावे और बच्चों के क्या अधिकार है। यह वास्तव में विषय बहुत अच्छा है, क्योंकि बाल अवस्था बहुत कोमल होती है। मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय बालकाल होता है। यह वह समय होता है जब बच्चे अपने शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक एवं बौद्धिक विकास की प्रक्रिया की ओर बढ़ते हैं। उनके मन में अनेक महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और यह वही समय है जो उनके जीवन का मार्गदर्शन बनता है। इसी तथ्यों पर विचार करते हुए बाल श्रम तथा बाल अधिकारों के संदर्भ में विधि स्थापित की गई। आखिर बालकों का शोषण न हो, उनके शोषण को कैसे रोका जाए, इसके लिए बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनिमय अधिनियम 1986 संशोधित अधिनियम 2016 के अनुसार 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को मजदूरी करवाना या खतरनाक उद्योगों में काम कराने के संदर्भ में प्रतिबंधित किया गया। परंतु इन भारी भरकम शब्दावली और नियमों के बारे में सड़कों पर घूमने वाले, झुग्गी में रहने वाले मजदूर और उनके माता पिता, उन तक ये नियम कैसे पहुंचे? वो अपने नियमों से कैसे जागरूक हों? अनेक विधियों के द्वारा बच्चों के शोषण को रोकने के लिए कानूनी अधिकार दिए गए। बड़ी अच्छी बात आपने ममता जी कही है
कि बच्चों के शोषण को रोकने के लिए आखिर विधि के द्वारा कौन कौन से कानून बनाए गए। सबसे पहली चीज है कि बच्चों के अवेयरनेस, बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता का या समाज का अवेयर होना आवश्यक है कि आखिर बच्चों का भविष्य कैसे सुदृढ़ हो, सुरक्षित हो और अच्छे लोगों के हाथों में जाए। तो सबसे पहली चीज है शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। अगर बच्चों में निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी तो ऐसे बच्चे अपने कानूनी अधिकारों के लिए जागृत होंगे। नाबालिग बच्चों का शोषण ना हो, इसके लिए समाज का शिक्षित होना आवश्यक है कि बच्चों को क्या कानूनी अधिकार प्राप्त है। इसके लिए अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 में लागू किया था। सरकार को 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य किया गया। छोटी सी उम्र में बच्चों से काम न कराएं। बाल मजदूरों के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। ऐसे बच्चों के संदर्भ में जानकारी को एकत्रित कर संबंधित विभागों को सूचित करें और बच्चों को ये बताएं कि उनको कानून द्वारा कहाँ से संरक्षण प्राप्त किया गया है। इस कारण से ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया है कि 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाए, मतलब उनको पढ़ना जीवन में अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ साथ बाल श्रम प्रतिषेध विनियमन अधिनियम 1986 लागू किया, जो बालकों के साथ उपरोक्त अनुसार वाले शोषण को प्रेषित करता है करने के लिए लागू किया गया, अर्थात प्रतिबंधित किया गया। इस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि अगर बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का शोषण किया जाता है, 14 साल के बच्चों के साथ ऐसे कार्य को कराया जाता है जिसे करने के लिए प्रतिबंधित किया गया है, तो फिर इस कानून के अंतर्गत उसको संरक्षण प्राप्त है। ऐसे व्यक्तियों जो ऐसे कार्य को कराते हैं उनको विधि के द्वारा रोका गया। इसके बाद एक मानव अधिकार, हमारे यहाँ पर मानव अधिकार आयोग है। राष्ट्रीय मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार, राज्य मानव अधिकार, जिला मानव अधिकार, एक मानव के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। तब ममता जी, एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मानव अधिकार आयोग ऐसी संस्था है जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी मानव के अधिकारों के शोषण को सुरक्षित करने के लिए बनाई गई है। ये इस आयोग में विधिवत कार्य किया जाता है, लोगों की शिकायतें सुनी जाती हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो स्वयं पीड़ित हो या ऐसा व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की प्रताड़ना, किसी व्यक्ति को प्रताड़ना देखते हुए देख रहा है, कि प्रताड़ित होते हुए देख रहा है कि कैसे उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, वो मानव अधिकार को सूचित करेगा। मानव अधिकार इसकी जांच करेगी। जांच करने के बाद वो समुचित सरकार को निर्देशित करेगी कि ऐसी जांचों में ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या कार्रवाई की जाए और इसमें भविष्य के किस प्रकार के लिए कार्य किया जाए। इसके साथ साथ एक और है कि राष्ट्र एवं राज्य स्तर पर, तहसील स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्य कर रहे हैं। ये वो संस्थाएं हैं जो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाती हैं, बच्चों को शिक्षा के संदर्भ में जानकारी देती है, साथ ही साथ बच्चों को उनके कानूनी अधिकार के संरक्षण के लिए वह समाज को बताती है कि किस किस व्यक्ति को क्या क्या कानूनी अधिकार है और उनको इस कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए किस न्यायालय में, किस फोरम में, किस संस्था में, किस थाने में, किस कार्यालय में जाकर अपने अधिकारों के लिए कार्य करना है। तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक जिले में उपलब्ध है। आप जिले में जिला न्यायालय में जाकर इस संदर्भ में जानकारी हासिल कर सकते हैं कि उनको अवेयर होना है और उनके गांव में आकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है। इसके साथ साथ ग्राम पंचायत स्तर पर, तहसील स्तर पर एक सोशल समाज सेवी संस्थाएं कार्य कर रही है, पंचायत स्तर पर भी कार्य कर रही है, यूनिसेफ भी कार्य कर रहा है कि बच्चों को कैसे उनके कार्यों के प्रति अवेयर कराया जाए। अगर मान लीजिए किसी घर में पिता ना हो, माँ बीमार हो और छोटे भाई बहनों का पेट पालने के लिए 12-13 साल के बच्चे को काम करना ही पड़ेगा, तो फिर इसमें नियम आड़े नहीं आएगा? ये भी बात बहुत सही कही है ममता जी आपने कि बच्चों को शिक्षा, भोजन का अधिकार प्राप्त है। इस योजना पे बहुत कार्य चल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों के द्वारा, महिला बाल विकास संस्थानों के द्वारा, आंगनबाड़ियों के द्वारा बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है। उनको कुशल से बढ़ने के लिए उनको भोजन, खाने आदि की व्यवस्था की जाती है। हमारी सरकार इस संदर्भ में बहुत कार्य कर रही है। और अगर किसी बच्चे का अगर किसी अधिनियम के द्वारा या किसी कानून के द्वारा प्रतिबंधित कार्य किया जाता है तो उसको दंडित करने के लिए जो 1986 का जब बाल शोषण अधिनियम लागू किया गया है उसके अंतर्गत स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया कि न्यायालय में अगर कोई केस प्रस्तुत किया जाता है
और ये केस प्रमाणित होता है तो ऐसे व्यक्ति को 6 माह से लेकर अपराध की प्रगति को देखते हुए 2 साल तक की सजा से दंडित किया गया। साथ ही साथ 20,000 रुपए के जुर्माने से लेकर 50,000 रुपए के अर्थदंड तक का प्रावधान किया गया है। आज समाज को अवेयरनेस की आवश्यकता है। समाज को इन नियमों का ध्यान में रखते हुए ही बच्चों के बाल शोषण को रोकने का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान समय में बाल शोषण रुका है और भविष्य में कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा तो यह कार्य धीरे धीरे कम होगा, परंतु बस बच्चों को भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कभी कभी कुछ कार्य अपनी स्वेच्छा से करना पड़ता है, जिसे रोकने का काम समाज का है, हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुद के लिए बनाए नियमों से बेखबर, खुद के लिए बनाए नियमों से बेखबर कर रहे मजदूरी पे गुजर। सपने देखने के लिए रात तो है, सपने देखने के लिए रात तो है, गांठ में खाने को पैसा नहीं, कॉपी में कुछ अक्षर गढ़ सकें, नसीब कुछ ऐसा नहीं। बाप गुजर गया, माँ रोगग्रस्त है, बाप गुजर गया, माँ रोगग्रस्त है, भाई बहन छोटे हैं, वक्त बहुत सख्त है। उम्र मात्र 14 साल, पापी पेट का है सवाल। कभी पटाखा फैक्ट्री में जाता हूँ झुलस, कभी होटल में बर्तन धोते थक जाता हूँ, साहब के बच्चों के जूतों पे पॉलिश करता हूँ, किताबें देख आहें भरता हूँ, किताबें देख आहें भरता हूँ। कभी कोई मुझे देख जोश में आ जाता है, बहुत से लोग हैं, अरे बच्चों से श्रम करवा रहे हो। कभी कोई मुझे देख जोश में आता है, मेरे लिए बाल श्रम कानून बताता है, नारेबाजी कर काम से हटवाता है और सड़क पर भूखा तन्हा छोड़ जाता है। पेट से घुटने सटा कैसे सोया जाता है, पेट से घुटने सटा कैसे सोया जाता है, वो शायद नहीं जानते। बाल श्रम अपराध है, बस इतना ही मानते। हम बाल मजदूर हैं, सपनों शिक्षा को याद नहीं रखना चाहते। सोचता थोड़ा और कमा लाऊं परिवार के वास्ते। उन्हें मनाने दो बाल श्रम विरोध दिवस, उन्हें मनाने दो बाल श्रम विरोध दिवस। मुझे चाहिए 2 वक्त की रोटी बस। हर परिस्थिति को संवेदनशीलता से समझना ज़रूरी है, केवल कठोर नियमों से नहीं। गरीबी से जूझ रहे बच्चे को केवल कानून तोड़ने वाला कहे, देखा कोई समाधान नहीं है, ऐसा कह देना सिर्फ खाली यही एक उपाय नहीं है। असली जिम्मेदारी समाज और व्यवस्था की है। बच्चे को ऐसा सहारा मिले जिससे वह मजदूरी से बाहर आ सके, मजबूरी से बाहर आ सके और सम्मानपूर्वक जीवन जी सके, और हम मुस्कुरा के उससे पूछ सकें, और क्या कह रही है जिंदगी।